नमस्कार दोस्तों, मैं बलबीर चौधरी एसआरटीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके BARC का आपका रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है। और जो भी मेरे विद्यार्थी आपके स्किल टेस्ट के लिए आपके तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे श्रीराम टेक्निकल संस्थान से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके नीचे आपके रेड कलर की पट्टी पे आपको आपका कांटेक्ट नंबर और उसका एड्रेस पूरा दे रखा है। तो जिन विद्यार्थियों को आपको प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के लिए आपके तैयारी करनी है, चाहे वो आपके फिटर हो, चाहे डीजल हो, चाहे RAC हो, चाहे बेल्डर हो, जिस भी ट्रेड से आपके विद्यार्थी आपके हैं जो पास आउट हुए हैं, जो लोग आपके उसके प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क जरूर करें। क्योंकि हमारे यहाँ सीमित सीटें हैं, क्योंकि देखिए आपके वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। जैसे अपन बात करें किसकी, आपके फिटर वालों की तो लगभग 600 के समथिंग थी, 2.5 गुना स्टूडेंट पास किए हैं, लगभग 1512 या 1510 स्टूडेंट आपके पास किए, है ना। तो दोस्तों इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब इतने में तो आपके 1500 स्टूडेंट अगर मान के चलो उसमें आपके 1500 हैं, तो 300 400 500 स्टूडेंट एक संस्थान वाला तो मैनेज कर नहीं सकता है ना। क्योंकि उसमें आपके पता है कि भाई लैब में आपके स्टूडेंट के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो अपन ज़्यादा सीटों पे तो नहीं, पर लेकिन हाँ, आप जितना जल्दी आपका एडमिशन ले सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों, है ना। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, इनकी अपन थ्योरी की प्रैक्टिकल की आपके लाइव क्लास भी आपके स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपके यहाँ से भी मिलती रहेगी। और हमारे यहाँ का दोस्तों पहले ये है कि आपको पहले आपके उपकरण के बारे में पूरी थ्योरी समझाई जाएगी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपका माइक्रोमीटर है, बर्नियर कैलीपर है, साइन बार है, स्लिप गेज है। तो पहले इनकी थ्योरी पढ़ाएंगे भाई किस किस तरीके के आपके होते हैं, तो आपको लैब में जाने से पहले पूरा सिस्टम समझाया जाएगा, है ना। तो फिर आपको किस प्रकार से उनकी रीडिंग लेनी है ना। आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है जो लेवल चेक करने के काम में आता है। तो पहले तो आप उस उपकरण के बारे में, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में जान जाओगे, तभी तो आप सही ढंग से काम कर पाओगे। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके का प्रोसेस रखा है। आपके एक दिन की जो क्लास है वो आपकी थियोरटिकल रहेगी, और अपने उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर फिर आपका टेस्ट भी होगा यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं जैसे आप यहाँ देने आते हो तो एक बार आपका उसी के हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 तारीख से अपना जो है बैच आपका स्टार्ट होने वाला है ना। तो जो भी विद्यार्थी आपके तैयारी करना चाहते हैं वो आपके जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, कि ऐसा सुनहरा मौका आप लोगों को बार बार थोड़ी मिलेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा अनुसंधान केंद्र में आपने कर तो ITI रखी है, लेकिन दोस्तों आप किसी से बोलोगे मैं तो अनुसंधान केंद्र में हूँ, रिसर्च सेंटर में लगा हुआ हूँ, है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, हम तो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक आपका दे रखा है वो टॉपिक दोस्तों आपका कौन सा है। देखिए हमने दोस्तों जो आपका टॉपिक आपका ले रखा था वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका कौन सा। देखिए चलिए दोस्तों, हमने अब तक आपके जो टॉपिक आपका कवर किया था दोस्तों, वो आपका कौन सा था। टॉपिक था दोस्तों आपका कौन सा, आपके गैस वेल्डिंग हमने कवर किया था दोस्तों। सबसे पहले हमने आपके आर्क वेल्डिंग को आपका कवर किया था। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्क वेल्डिंग में जो था आपका, हमने आपके चिंगारी के द्वारा आपके मटेरियल को पिघलाया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया भाई, अब चिंगारी से तो मटेरियल आपका कम पिघलेगा। अब जब चिंगारी से आपका मटेरियल कम पिघल रहा है तो फिर कम मोटी प्लेटों को वेल्ड किया जा सकता था। अर्थात हमने यहाँ से दोस्तों आपके कितने मोटी प्लेटों को, लगभग 5 से आपके 15 mm मोटी प्लेटों को आपका वेल्ड कर लिया था। लेकिन दोस्तों जब आपके ज़्यादा मोटी प्लेटें हो गई, मान के चलो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी प्लेटें मोटी हो गई, तो अब हमें यहाँ पर पिघला हुआ मटेरियल ज़्यादा चाहिए इसको आपके जोड़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपके 15 से 25 mm मोटी प्लेट होगी। हालांकि वेल्ड तो हम इसको आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मान के चलो 1 आवर का समय लग रहा है ना, तो यहाँ पर आपका समय क्या लगेगा दोस्तों, आपका कम लगेगा। भाई यहाँ इसको अगर चिंगारी के द्वारा आपका क्या है, इसको जोड़ रहे हो तो 1 आवर का समय लग रहा है। इतना समय थोड़ी होता है कि एक एक घंटे आपके एक जॉइंट लगाने में आप लगा दो। तो यहाँ दिक्कत क्या हो रही थी, यहाँ पर मटेरियल आपके चिंगारी के द्वारा आपका पिघलाया जा रहा था दोस्तों। और चिंगारी से आप भी समझ सकते हो, जब कोई चीज चिंगारी लग रही हो और एक आग लग जाए तो आग से तो जल्दी पिघल जाएगा और चिंगारी से आपका कम पिघलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट आपके गैस वेल्डिंग के माध्यम से हमने क्या कर दिया था दोस्तों, आपके इस फिलर रॉड को पिघला के इसके अंदर डायरेक्ट आग से आपका पिघला दिया।
तो जहां आपके आर्क वेल्डिंग से कर रहे थे बराबर, यहाँ लगभग आपके 10 मिनट में आपके वेल्डिंग होके आपके तैयार हो जाएगी, क्योंकि इससे चिंगारी से तो धीरे धीरे मटेरियल पिघलेगा तो आपको समय तो लगेगा ही। लेकिन इसमें अगर गैस वेल्डिंग से अपन आपके डायरेक्ट आग को आपका यूज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा दोस्तों, जल्दी आपका भर जाएगा। भाई कहाँ तो चिंगारी लग रही है और कहाँ आपके आग लग रही है, आग लग रही है तो ज़्यादा मटेरियल आपका पिघलेगा, और जहाँ चिंगारी लग रही है वहाँ आपका कम मटेरियल पिघलेगा, है ना। अब बात आती है दोस्तों, चलो 25 mm हो गया, लेकिन अब हमारे पास में इतना बड़ा आपका वर्क पीस हो गया कि भाई आपके बहुत अधिक आपका बड़ा वर्क पीस हो गया इस प्रकार से। अब इसको आपको क्या करना है, वेल्ड करना है। अब जब आपका अधिक मोटा वर्क पीस है तो अब आपको लगभग यहाँ पर आपको 5 kg या 10 kg आपको मटेरियल आपको चाहिएगा। अब देखिए यहाँ तो लगभग आपका 50 ग्राम मटेरियल था, यहाँ पर आपका 10 ग्राम मटेरियल तक हम काम चला रहे थे। तो देखिए 10 ग्राम को तो चिंगारी के माध्यम से पिघलाया जा सकता था, 20 ग्राम 50 ग्राम के लिए हमने किसका प्रयोग किया, आपका गैस वेल्डिंग, ये भर दिया। लेकिन इसके लिए आप कितना तार लेके आओगे, 5-10 किलो मटेरियल तो बहुत हो जाता है। इसको आप किस प्रकार से भरोगे आप जॉइंट को, तो देखिए दोस्तों इस जॉइंट को अगर हम भरेंगे तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे अगर आर्क वेल्डिंग से करने बैठ जाओ तो 2-3 दिन का समय तो लगेगा, इलेक्ट्रोड पिघलाते जाओ भरते जाओ, इलेक्ट्रोड पिघलाओ भरते जाओ। नहीं, अब अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, ठीक है, यहां से आपका पिघलाते जाओ आप भरते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर आप भरोगे तो गैस वेल्डिंग से भी लगभग यहाँ 5 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ 2 दिन लग जाएंगे आपके गैस वेल्डिंग से। तो अब इसको किस प्रकार से जोड़े, 50 किलो भी हो सकता था, 20 किलो भी हो सकता था। तो ऐसे स्थानों पर दोस्तों फिर हमने आपके कौन सी वेल्डिंग बनाई थी, आपके थर्मिट वेल्डिंग बनाई थी। कौन सी बनाई थी दोस्तों, आपके थर्मिट या फिर आपके रासायनिक वेल्डिंग। आज इसी के बारे में पढ़ना है दोस्तों। जब आपके मोटे या फिर आपके अधिक व्यास के आपके कारखंड होते हैं तो उनको अगर हमें जोड़ना है तो हम किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक वेल्डिंग का। तो आप देखते हैं ये किस प्रकार की होती है और जानते हैं इस वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि अगर आपको पूछ ले कि आपके रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग, तो इसी का, क्योंकि आप रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले बात करते हैं अपन। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो है आपका थर्मिट वेल्डिंग। देखिए दोस्तों इसको अपन रासायनिक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी वेल्डिंग होती है दोस्तों, आपके रासायनिक आपके वेल्डिंग होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक अपक्रिया करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। पहले तो इसके नाम देख लेते हैं अपन कि इसके हमने नाम रासायनिक क्यों रखा। तो दोस्तों इसमें आपके क्या करवाई जाती है, दो पदार्थों में आपके रासायनिक अपक्रिया करवाई जाती है। तो रासायनिक अपक्रिया करवा रहे हैं तभी तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, आपके रासायनिक वेल्डिंग कहा जाता है दोस्तों। आपका नाम पहले आप समझ लो, फिर अपन इसके बारे में देखेंगे। दूसरा आपका इसको दोस्तों आपके थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है। दूसरा इसी वेल्डिंग को अपन क्या बोल देते हैं, आपका थर्मिट वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थर्मिट का मतलब होता है दोस्तों मिश्रण। क्या होता है आपका, थर्मिट का मतलब होता है मिश्रण, और इसमें हम दो चीजों का आपका मिश्रण यूज में लेते हैं। नहीं, इसमें किनका, दो चीजों का आपका मिश्रण यूज में लिया जाता है। एक तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके एल्यूमिनियम, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो आपका कौन सा होता है, आपका दूसरा होता है दोस्तों आपका लोहा। जब इन दोनों के आपके मिश्रण करके हम आपका यूज में ले रहे हैं तो ये तभी तो थर्मिट नाम पड़ा। और इसमें एक आपके जो भट्टी होती है उसका नाम भी थर्मिट मूसा होता है, तो इसीलिए इसको थर्मिट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या, कि इसमें आपके मटेरियल को पिघला रहे हैं, तो ये आपकी कैसी वेल्डिंग हुई दोस्तों, ये आपके फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार हुआ, क्योंकि इसमें भी धातु को पिघलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपके जहां मेटल आपका पिघलाया जाता है ऐसे स्थान पर दोस्तों अपन किस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, आपका फ्यूजन वेल्डिंग का आपका प्रयोग किया जाता है। जहां मटेरियल पिघलेगा उसे अपन फ्यूजन ही बोलेंगे, चाहे फिर वो कोई सी भी हो, चाहे आर्क वेल्डिंग हो, चाहे गैस वेल्डिंग हो, चाहे टिग हो, चाहे मेग हो, सबमर्ज्ड आर्क हो, चाहे प्लाज्मा आर्क हो, है ना, कोई सी वेल्डिंग हो, जहां मटेरियल पिघल गया तो आप समझ लो कि वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएगी, फ्यूजन। और जहां फ्यूजन होगा, पिघला के आपके मटेरियल भरा है, तो आप समझ सकते हो उनको जोड़ने पर दबाव लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो जब जहाँ फ्यूजन होगी वहाँ नॉन प्रेशर भी होगी, मतलब दाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसको आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके नाम भी आपको पता चल गए होंगे कि आपके कितने नाम होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपके नॉन प्रेशर वेल्डिंग मतलब दाब रहित वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आपका दाब रहित, और ये इसको हम बोल देते हैं आपके गलन वेल्डन, ठीक है। तो इसी को आपका गलन वेल्डन भी कह दिया जाता है। तो इतने सारे नाम हैं
अब देखिए दोस्तों, इसको थर्मिट एल्यूमिना वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या आया दोस्तों आपका, इसे आपका थर्मिट एल्यूमिना, क्योंकि इसमें आपके एल्यूमिनियम का मिश्रण ले रहे हैं ना, इसीलिए इसको थर्मिट एल्यूमिना वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका थर्मिट एल्यूमिना वेल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, थर्मिट एल्यूमिना। तो काफी सारे नाम हो गए, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार करती रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे, वो तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। कंटिन्यूअस आपके वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि किस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। मैंने इतने सारी चीजें आपको लिखी हैं, तो आपको ध्यान रखना। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपन क्या करते हैं, एक तो आपके भट्टी ली जाती है। तो इस प्रकार की दोस्तों अपने पास में आपके भट्टी होती है, ये थर्मिट मूसा होती है आपकी। ठीक है, और इसमें दोस्तों अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा हुआ होता है। मतलब देखो, ये तो आपके स्टील की चद्दरों से आपके बना दी हमने। ये जो है ऊपर का जो है दोस्तों, ये आपके स्टील की क्या हो गई, आपकी चद्दर हो गई। ठीक है, स्टील की चद्दरों से हमने आपके भट्टी का निर्माण किया। और जब इसमें मटेरियल पिघलेगा, आपका टेम्परेचर होगा, तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों, आपका क्या होगा, आपके ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा बाहर नहीं निकलनी चाहिए ना, अगर बाहर निकलेगी तो आपके वो ठंडा हो जाएगा। तो ऊष्मा को अंदर ही रोकने के लिए, मतलब इस सतह पे ना आए, इसीलिए तो आपके घरों में चूल्हे वगैरह बनाते हैं, तो आपकी ईंट लगा दी जाती है ना। तो जब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका काम किया जाता है। तो हमने यहाँ पर आपके अग्निशय ईंटों का क्या लगा दिया दोस्तों, अस्तर लगा दिया। ठीक है, ये अग्निशय ईंटों का हमने क्या लगाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अस्तर लगा दिया, है ना। इस प्रकार से ये आपके अग्निशय ईंटों का अस्तर हमने आपका लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं, जो आपके अंदर की ऊष्मा को अंदर ही रखती है, बाहर नहीं आने देती, इसीलिए इनको अग्निशय ईंटें भी आपका बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल, अर्थात ये आपके क्या करेगा, आपका अंदर की ऊष्मा को अंदर ही रोकेगा, बाहर नहीं आने देगा। इस प्रकार से हमने रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी आपका यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसमें आपका नोजल लगा हुआ होता है। ये इस प्रकार से हमने आपका नोजल लगा दिया, यहाँ पर ये नोजल हो गया। यहाँ पर आपके क्या है, दो मैग्नेशिया के स्टोन भी इसके अंदर आपके लगाए जाते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों एक मैग्नेशिया स्टोन ये हो गया, और दूसरा मैग्नेशिया स्टोन ये हो गया। तो इसमें आपके दो मैग्नेशिया स्टोन भी आपके क्या किए जाते हैं दोस्तों, आपके लगाए जाते हैं। इन दोनों को देखिए, ये तो स्टील की चद्दर हो गई, और ये आपके क्या हो गया दोस्तों, अग्निशय ईंटों का आपका अस्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे विद्यार्थियों, अग्निशय ईंटों का आपका अस्तर हमने इसके ऊपर आपका चढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, और ये आपका नोजल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे अब हम क्या करेंगे दोस्तों इस वेल्डिंग में। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका मिश्रण डाला जाता है। पहला आपके इसमें आपका एक तो लोहा डाला जाता है दोस्तों, और उसके साथ में आपका एल्यूमिनियम डाला जाता है। अब मान के चलो हमें आपका इसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपका 6 किलो मटेरियल चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना चाहिए आपका, 6 किलो हमें मटेरियल चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से, इसमें अनुपात पूछा जाता है कि आपके एल्यूमिनियम और लोहे को किस अनुपात में मिलाकर डालते हैं। तो दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपके एल्यूमिनियम व आपके किसका दोस्तों, लोहे का अनुपात, लोहे का मिश्रण का अनुपात, ये चीज आपको थोड़ी सी आपके ध्यान से रखनी है दोस्तों, कि आपका अनुपात की लोहा कितना रखा जाता है और एल्यूमिनियम आपका कितना रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो अनुपात है वो आपका 1:3 रखा जाता है। अब एक क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका, इसमें एक होता है दोस्तों एल्यूमिनियम, और 3 क्या होता है दोस्तों, आपका लोहा होता है। तो ध्यान रखना, लोहे की मात्रा हमेशा, ये तो आयरन हो गया Fe, और ये क्या हो गया दोस्तों, एल्यूमिनियम। अब 1:3, इसको उल्टा भी कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि लोहे और एल्यूमिनियम का, तो आपका क्या होगा दोस्तों, लोहे और एल्यूमिनियम का जो अनुपात है वो आपका 3:1 होता है। तो जैसे ही आपने इसमें मिलाया, इस मिश्रण को आपने बना दिया, यहाँ पर आपके लोहे और एल्यूमिनियम के कण आपने मिक्स कर दिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस अपक्रिया को तेज करने के लिए, जैसे अपने पास में दूध है उसको दही में बदलने के लिए, तेजी से आपके अपक्रिया हो जाए, तो उसमें थोड़ी बहुत आपके छाछ डाली जाती है या नहीं डाली जाती। इसी प्रकार से यहाँ पर इस अपक्रिया को तेज करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका क्या किया जाता है, इसमें आपके B2O2 अर्थात एक मेटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम पर ऑक्साइड।
तो इसमें ये प्रज्वालक का इसको तेज करने का काम करता है, इग्नाइटर का काम करता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, इस मिश्रण के साथ, इस मिश्रण में अभिक्रिया को तेज करने के लिए, अभिक्रिया को तेज करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, तेज करने के लिए आपका क्या किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अभिक्रिया को तेज करने के लिए इसमें आपका बेरियम पर ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं दोस्तों, आपका बेरियम पर ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो बेरियम पर ऑक्साइड आपने मिला दिया तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई दोस्तों, तेज हो गई। अब जब ये अभिक्रिया आपके तेज हो गई तो देखिए क्या होगा दोस्तों, आपका ये अभिक्रिया जैसे ही आपके तेज हो जाएगी तो मटेरियल आपका पिघल जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये मैग्नीशिया स्टोन जो हमने लगा रखे हैं ना, इनके संपर्क में आते ही तो लगना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक तेजी से चाहे जैसे आग लग रही है, धीरे धीरे आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, ये एज ए मिट्टी के तेल की तरह काम करता है। क्वेश्चन में आ जाता है आपका अभिक्रिया को तेज नहीं तो प्रज्वालक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना ये आपका प्रज्वालक के रूप में काम करता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, इसमें आपके क्या लगे हैं दोस्तों, आपका मैग्नीशिया के आपके स्टोन लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए हैं, आपका मैग्नीशिया स्टोन लगाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अब हमारे पास में कोई आपके धातु प्लेट है जिसको आपको वेल्ड करना है, ये आपके वर्क पीस है, तो यहाँ पर मटेरियल आप डालोगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके फ्लक्स का भी प्रयोग करना पड़ता है। भाई बिना फ्लक्स के तो कोई वेल्डिंग पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग थी तो उसमें इसके ऊपर सफेद सफेद मटेरियल चढ़ा हुआ था, वो फ्लक्स था। ऐसे ही आपने टिक वेल्डिंग की तो हमने हीलियम और आर्गन आपकी कौन सी गैसें ली, अक्रिय गैसें। पहले पिघल के मटेरियल आपके वेल्डिंग जोड़ के अंदर भर रहा था और उसके चारों ओर ये अक्रिय गैसें आपका एक आवरण बना लेती हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन इस धातु के साथ में आपकी क्या नहीं करनी चाहिए, आपकी क्रिया नहीं करनी चाहिए, है ना। अब जब इसके साथ आपकी क्रिया नहीं करेगी तो आपका वेल्डिंग जोड़ सुरक्षित रहेगा। यदि आपके क्रिया करती है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वेल्डिंग जोड़ आपका कमजोर हो जाएगा। तो हमें हर वेल्डिंग में, जैसे आपने सोल्डरिंग में देखा होगा, ठीक है, सोल्डरिंग में भी आपने देखा होगा दोस्तों, क्या होता है जब आपका करता है तो उसको पेस्ट के रूप में जो लगाता है ना छड़ के ऊपर, वो आपका क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स होता है ना। वो फ्लक्स क्या करता है, वो धातु तो पिघल के भरती है और ये ऊपर आपका इकट्ठा हो जाता है उसके, ये आपका अक्रिय पदार्थ होता है जो किसी के साथ में क्रिया नहीं करता। तो फ्लक्स तो हमें यहाँ भी चाहिएगा ना दोस्तों, भाई फ्लक्स नहीं चाहिएगा क्या, बताओ। अगर फ्लक्स नहीं चाहिएगा तो वेल्डिंग जोड़ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ भी चाहिए। तो हमने इसीलिए तो दो मटेरियल लिए, एक आपका एल्यूमिनियम और एक आपका क्या लिया दोस्तों, आपका लोहा लिया। तो यहाँ पर फिलर मेटल का जो काम करता है ना, भराव धातु का, वो तो एफ ही करता है, और जो फ्लक्स का काम करेगा वो आपका एल्यूमिनियम करेगा। कैसे करेगा वो चीज अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां से हम देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी चीज आप समझ लो किस प्रकार से करेगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें पहले ही, क्यों मुझे छोटा करना पड़ता है, पूरा समझाना है यहाँ तो दिक्कत आती है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो बेरियम परऑक्साइड लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलो हमने आपका लिया FeTO3 प्लस आपके Al, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये तो हमारे पास में लोहायस्क हो गया आपका हेमेटाइट। इसको अगर हम इसके साथ में एल्यूमिनियम के साथ में हम क्रिया कराते हैं तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, आपका ये आपका क्या इसके साथ में आपका क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा दोस्तों, एक तो Fe बचेगा और इधर आपका Al2O3 बचेगा। तो मतलब जब हम इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो आपका क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका जो लोहा होता है, इसमें लोहा जो केवल Fe बचा हुआ है, ये लोहा हो गया, इसमें लोहा तो आपके फिलर मेटल मतलब उस जोड़ के अंदर भर जाता है। फिलर मेटल का क्या करता है दोस्तों, आपका काम करता है, भराव धातु का आपका काम करता है। ठीक है, और इसमें जो आपका ऑक्सीजन और इसके साथ में एल्यूमिनियम क्रिया करके आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम किसके साथ दोस्तों, आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बना लेगा मेरे दोस्तों, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Al2O3 बनाता है, Al2O3। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा,
यह आपका फ्लक्स का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? आपका फ्लक्स का कार्य करता है। किसका काम करेगा? आपका। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो आपके भरी जाने वाली धातु, और दूसरा हमें क्या चाहिए दोस्तों? आपका धातु के साथ आपका फ्लक्स भी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग जोड़ जब पिघल के उसमें भरेगी तो उसे आपके कैसे भी करके आपके वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ आपके क्रिया करने से रोकना होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका वेल्डिंग जोड़ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका कमजोर हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब फिर हम अगले पॉइंट पर और बात करते हैं आपके। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट क्या बनेगा? देखिए, अगला पॉइंट और क्या बनने वाला है दोस्तों? देखो, अब मान के चलो इसमें हमने क्या किया, जैसे ही आपके यहाँ पे अपक्रिया हुई तो इसमें आपका पिघला हुआ मटेरियल, आपका लोहा जो है वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि भारी होगी, धातु तो भारी होगी। और आपका जो अयस्क होगा, अयस्क मान के चलो ये है हमारे पास में, ये आपका क्या है? हल्का फुल्का आपका अयस्क जो है वो आपका इकट्ठा हो गया। ये ऊपर तो आपका क्या है दोस्तों? ये Al2O3 अपक्रिया करने के बाद, और जो नीचे है ये आपका लोहा है Fe। तो ये तो आपके यहाँ पर Fe इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका भर जाएगा। और इसके ऊपर क्या इकट्ठा हो जाता है दोस्तों? आपका इसके ऊपर आपका फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ये फ्लक्स इस प्रकार से जमा हो जाएगा, और फ्लक्स आपका क्या होता है दोस्तों? अक्रिय पदार्थ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हल्का होगा और जो आपके लोहा होगा वो भारी होगा, तो वो तो नीचे आ जाएगा और वो अशुद्धियां ऊपर रहेंगी। तो ये पिघल के जोड़ के अंदर भरेगा, और ऊपर से आपका फ्लक्स जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? इकट्ठा। अब वायुमंडल की उपस्थित गैस है ना तो इसके साथ क्रिया कर पाएंगी, और आपके ना आपके इसका इसके साथ क्रिया हो पाएगा, है ना दोस्तों। तो हम यहां से अगर हम बात करें तो देखिए आपका क्या होगा अगला पॉइंट। तो इसमें फ्लक्स का बात समझ में आई। इसमें एल्यूमिनियम हमने क्यों मिलाया था? क्योंकि वो लोहे के साथ क्रिया करके आपका क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बना लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन यहां से। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब देखो, इस अपक्रिया में टोटल जब आपने स्टार्ट की तो कुछ ना कुछ समय तो आपका लगा ही होगा भाई। इस अपक्रिया को जब हमने किया तो समय कितना लगता है और कितना ताप उत्पन्न करती है ना। और ये आपकी एक ऐसी है जो ऊष्मा छेपी है। कैसी है दोस्तों? ये आपकी जो है यह ऊष्मा छेपी क्रिया है। कैसी है दोस्तों? आपके ऊष्मा छेपी। बाकी सब में आपका क्या होता है दोस्तों? जितनी भी वेल्डिंग आपने देखी उसमें ऊष्मा शोषी थी, और इसमें आपके कैसी है? आपकी ऊष्मा छेपी आपके अपक्रिया होती है। दूसरा, इस कंप्लीट प्रोसेस में जितना आप समझ रहे हो ना, जैसे अपन ने आर्क वेल्डिंग में तो 10-5 मिनट लग जाते हैं, ऐसे आर्क वेल्डिंग में भी काफी समय लग जाता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं जॉइंट लगाने में, थोड़ा बड़ा हुआ तो। लेकिन दोस्तों इसमें आपके इस मटेरियल को आप जो पिघला रहे हो ना, इस भट्टी की जो क्षमता है कि कितना मटेरियल इसके अंदर आपका पिघलाया जा सकता है, तो मैं उसकी बात करूं दोस्तों, इसकी जो भट्टी की क्षमता है, इस भट्टी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंने बताया था ना, इसको थर्मिट मूसा के नाम से जाना जाता है। ये जो भट्टी है इसमें यूज में ली जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? आपका थर्मेट मूसा कह दिया जाता है। दूसरा, इस संपूर्ण अवक्रिया में आपका कितना समय लगता है दोस्तों? आपका संपूर्ण अवक्रिया में आपका क्या होगा दोस्तों? जो समय लगता है वो आपका 45 से 90 सेकंड का, मतलब लगभग आपके 1.5 मिनट में पूरी अवक्रिया हो जाती है। 90 सेकंड का समय लगता है। अब आपको साहब इसकी क्षमता जो होती है वो कितनी है? कितना मटेरियल पिघला सकते हैं 45 से 90 में? आप 2 केजी से लेकर 2 टन मतलब 2000 किलो तक आपका इसमें मटेरियल पिघलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो इस भट्टी की जो क्षमता होती है ना, इसकी क्षमता आपके कितनी होगी दोस्तों? आपके 2 केजी से लेकर, मतलब 2 केजी से तो नीचे आपका मटेरियल पिघलाया ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? 2 केजी से नीचे तो मटेरियल अपन पिघलाते ही नहीं है। तो छोटे, अब आप कहोगे भाई औरों को भी इसी से वेल्ड कर दें, तो उनमें तो 10-10 20-20 ग्राम आपका मटेरियल चाहिएगा। नहीं, तो उसके लिए अपन इसका प्रयोग थोड़ी करेंगे भाई। आप थोड़ी दूरी तक जा रहे हो, 2-4 किलोमीटर, तो हवाई जहाज का प्रयोग थोड़ी करोगे। ये तो हवाई जहाज है वेल्डिंग में, है ना। मोटरसाइकिल से ही काम चला लो, हवाई जहाज की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो 2 केजी से लेकर आपका कितना होगा दोस्तों? आपका यहाँ पर 2 टन अर्थात 2000 केजी तक आपका मटेरियल इसमें क्या किया जा सकता है दोस्तों? आपका पिघलाया जा सकता है। ठीक है, 2000 केजी तक आपका मटेरियल क्या किया जा सकता है? पिघलाया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
चलिए अब इसमें से आप कितना भी ले लो, जैसे आप कहोगे साहब 2 किलो लेंगे तब भी इतना ही समय, 10 किलो लेंगे तब भी इतना ही, 2000 लेंगे तब भी इतना ही। बिल्कुल भैया, जहर आप थोड़ा सा लो चाहे ज्यादा लो, काम तो वही करने वाला, उतने ही समय में असर करेगा आपको, है ना। तो सेम ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा इसमें फर्क आपका नहीं पड़ता। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि भाई इसमें आपका कितना टेम्परेचर, भाई गैस, जैसे हमने गैस वेल्डिंग में देखा लगभग 3800 तक आपका टेम्परेचर हो जाता है, आर्क वेल्डिंग में आपका 5500 तक हो जाता है, प्लाज्मा आर्क में 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो टेम्परेचर तो यहाँ भी होगा ना दोस्तों आपका, कि इसमें आपका थर्मिट वेल्डिंग में आपका तापमान कितना रखा जाता है। तो ये चीज तो भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए दोस्तों, तो इसमें आपके टेम्परेचर की बात करें तो इसमें जो दोस्तों आपका टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 5100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना टेम्परेचर होता है दोस्तों आपका, इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसमें आपका टेम्परेचर होता है 5100 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट ताप होता है। अगला क्वेश्चन क्या और बन सकता है दोस्तों, कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए मैंने थर्मिट वेल्डिंग बताया था, तो थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग भी अपन रेलवे में कर, सॉरी मैंने मिग वेल्डिंग बताई थी आपको, आपने देखी हो। तो दोस्तों मैंने आपको एक मिग वेल्डिंग बताया था, ठीक है। और मिग वेल्डिंग में भी क्या था आपका, मैंने बताया था रेलवे कार्यों में इसका यूज किया जाता है। हालांकि ये अच्छी वेल्डिंग है तो सभी जगह, लेकिन छोटे मोटे वर्क में। लेकिन रेलवे कार्यों की जगह अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया मिग और आपका टिग और इस प्रकार से आर्क वेल्डिंग और आपका गैस वेल्डिंग, आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन है आपका रेलवे कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सीधा आंसर मिग होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर आपके रेल की पटरियों को आपके जोड़ने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पर अगर गैस की जगह पे वो आपके क्या दे देता, आपका थर्मिट वेल्डिंग दे देता दोस्तों। कौन सी वेल्डिंग दे देता, आपका थर्मिट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्मिट, और इसका भी आंसर अगर ऐसे ही पूछ ले ऑप्शन ये देखे तब भी आंसर आपका यही होगा, क्योंकि बेस्ट जो है दोस्तों वो आपके कौन सी होती है, आपके थर्मिट। तो रेलवे कार्य अगर दोनों मेग और टिग अगर दोनों दे रखे हैं तो आप समझ जाइए आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका थर्मिट। जब आपके थर्मिट नहीं दे रखा है तो आंसर आप मेग लगा सकते हो, अन्यथा आपका नहीं लगाया जा सकता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। चलो तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे दोस्तों, ये आपके सामने है। तो इसका उपयोग दोस्तों हम कहाँ कहाँ करते हैं देखिए, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये समझ लो कि अधिक मोटाई के जो कार्यखंड होते हैं उनके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, आपका इस वेल्डिंग का, थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला तो आपका यही है, इसका प्रयोग जहां अधिक व्यास के या अधिक व्यास के कार्यखंडों को जोड़ना हो, अधिक व्यास के कार्यखंडों को जोड़ने के लिए, अधिक व्यास के कार्यखंडों को जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ऐसे क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले कि भाई रेल पटरियों को जोड़ने के लिए, रेल पटरियों को जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। या फिर आपके क्या होते हैं, आपके कंड्यूट होते हैं, मोटे मोटे पाइप, रेलवे गार्डर होती हैं। आजकल देखा होगा बड़ी बड़ी लोहे की आपकी गार्डर बनाई जाती हैं, है ना। तो रेलवे गार्डर, रेलवे गार्डर, ठीक है दोस्तों। या फिर आपके कंड्यूट, मोटे मोटे जो पाइप होते हैं उनको कंड्यूट, जो ठोस टाइप में होते हैं गोल कंड्यूट। और होते हैं आपके क्या, थिक बोल्ट्स, जिन्हें हम मेहराब के नाम से जानते हैं, आपके मेहराब, है ना। या फिर आपके देखा होगा बड़े बड़े काफी बोल्ट आते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी देखते हैं, वो भी टूट जाते हैं, तो उनको भी आपका इसी के द्वारा आपका वेल्ड किया जा सकता है ना। आपके अधिक व्यास के बोल्ट्स को भी अपन इसी के द्वारा जोड़ते हैं, अधिक व्यास के बोल्ट्स आदि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक ये चीजें आपके समझ में आई नहीं, तो हमने देख लिया आपके कि भाई इसमें कौन सा मिश्रण आपका यूज में लिया जाता है ना, और कौन से आपके धातु ली जाती है, कौन आपके इसमें फिलर रॉड का काम कर रहा है ना। तो 4-5 क्वेश्चन है आपके, देखिए इसमें ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी, एक शॉर्ट में भी आपको इसमें समझा देता हूँ। भाई इसको अपन क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं या नहीं बोलते आपके,
भाई इसी को तो आपका फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। और जब फ्यूजन होती है वहां पर आपके नॉन प्रेशर भी होता है। कैसा होता है दोस्तों? नॉन प्रेशर होती है। और ये लगातार आपके चलती रहती है। जैसे मान के चलो ये रेल की पटरी है, यहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है, एक आपको यहाँ पर करना है, एक आपको यहाँ पर करना है। तो हमारे पास तो उस भट्टी में पिघला हुआ मेटेरियल ऑलरेडी है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ भर दिया आपका, फिर यहाँ भर दिया आपका, यहाँ भर दिया, मतलब ये कंटिन्यूअस चलती रहती है ना। तो मैंने इसीलिए तो कहा था इसको आपके कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपका कंटिन्यूअस आपके वेल्डिंग भी आपका कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आपका क्या था, इसमें एल्यूमिनियम का मिश्रण यूज में लिया जाता है, तो इसको हमने थर्मिट एल्यूमिना वेल्डिंग बोल दिया था। तो और नाम भी हो गया दोस्तों इसको थर्मिट एल्यूमिना, है ना। थर्मिट एल्यूमिना के नाम से भी अपन जानते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें प्रज्वालक के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे थे दोस्तों? सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आपके थर्मिट वेल्डिंग में आपके प्रज्वालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था B2O2 अर्थात आपके बेरियम पर ऑक्साइड का आपका प्रयोग किया जाता है, बेरियम पर ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों। इसमें आपके इसको जलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके स्टिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या लगे हुए होते हैं? आपके मैग्नीशिया स्टोन लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? आपके मैग्नीशिया स्टोन आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है। इसको मैंने बताया था आपके कैसी है, ऊष्मा छेपी है। कैसी है दोस्तों? ये वेल्डिंग जो है वो आपके ऊष्मा छेपी है। भट्टी की आपके क्षमता मैंने आपको बता दी थी कि आपके इसके भट्टी की क्षमता आपके कितनी होती है, 2 kg से लेकर आपके कितने तक होती है दोस्तों? 2 टन, अर्थात आपके 2000 kg तक आपका मटेरियल इसके अंदर आपका क्या किया जा सकता है? पिघलाया जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था दोस्तों इसका टेम्परेचर आपके 5100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको समय बताया था। इस टोटल में आपका जो टाइम लगता है अपक्रिया में आपके 45 से 90 सेकंड का आपका समय आपका लगता है। इसमें ये अपक्रिया क्या हो जाती है दोस्तों? आपके पूर्ण हो जाती है ना। और आपको पता है कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े व्यास के आपके कार्यखंडों को, बड़े व्यास के कार्यखंड अगर आपको जोड़ने हैं, है ना, इसीलिए तो लिया था। अधिक व्यास की जो अधिक मोटाई की आपकी प्लेटें होती हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा मटेरियल भरना होता है, तभी तो प्रयोग करते हैं। आपको ऐसा कोई भी जगह हो सकती है कोई हम ये कहें कि भाई इस पार्ट को जोड़े तो मोटे पार्ट कौन से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जहां आपको क्या होता है, अधिक व्यास वाले हों, आपको टाइम लग रहा हो, तो इससे आपका जल्दी हो जाएगा। इसीलिए तो बनाई है। काम तो वो भी कर जाएगी गैस वेल्डिंग, लेकिन जहां उससे गैस वेल्डिंग से 2 घंटे लगेंगे, यहाँ 90 सेकंड में आपका काम हो रहा है ना। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने बताया था दोस्तों इसमें हमने आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये ज्यादा याद रहे या ना रहे, एक तो रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा है दोस्तों इसमें हम क्या ले रहे थे? Fe और अनुपात आपके एल्यूमिनियम। इस मिश्रण का जो आपका अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 3:1। ठीक है। अगर इसको उल्टा कर देता है एल्यूमिनियम अनुपात आपका Fe, काफी बार उल्टा भी कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1:3। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ, यहां पर क्या है दोस्तों आपका, देखिए यहां पर दोस्तों क्या होगा, एल्यूमिनियम जो होता है ये आपके जो लोहा लिया जाता है वो आपका कच्चा लोहा जो अपन उससे निकालते हैं Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क लिया था, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ में क्रिया करती है, तो क्या बनाती है दोस्तों आपके ये Al2O3, अर्थात ये बना दिया उसने आपका क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। ये क्या बनाया दोस्तों आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या बच जाता है फिर आपका लोहा। लोहा तो आपके इसमें फिलर मेटल का काम करता है, अर्थात फिलर मेटल भराव धातु का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा दोस्तों आपका, भराव धातु का आपका कार्य करता है। और जो ये वाला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपके फ्लक्स का कार्य करता है दोस्तों। किसका कार्य करता है, ये किसका काम करेगा दोस्तों आपका, फ्लक्स का कार्य करता है। अर्थात इस वेल्डिंग में आपके जो फ्लक्स का काम होता है, फ्लक्स एज ए इसमें किसके लिए यूज में लिया जाता है, अक्रिय पदार्थ के लिए आपका यूज में लिया जाता है। अर्थात ऐसा मटेरियल जो आपका किसी के साथ में आपका क्या ना करे दोस्तों, आपका क्रिया नहीं करता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका अक्रिय पदार्थ। ठीक है। देखिए कहीं पर तो आपका ये अक्रिय पदार्थ जो है वो आपका गैस के रूप में आपका यूज में लिया जाता है। भाई जैसे आप इस पिघले हुए मटेरियल को आप इसके अंदर भरते हो, तो आपको पता है ये पिघला हुआ मटेरियल है, तुरंत वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ में आपका क्रिया करेगा। अब ये वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होते ही आपका वेल्डिंग जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, कमजोर हो जाएगा।
तो इसे आपके मजबूत बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई ये क्रिया ही ना करे ऑक्सीजन से, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसमें हमने एल्यूमिनियम जो मिलाया था वो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमारे पास में ये तो हुआ हेमेटाइट आयस्क जो लोहा लेते हैं Fe2O3 और इधर एल्यूमिनियम, ये यहाँ से इसके साथ क्रिया करके Al2O3 बनाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि किसी के साथ में आपका क्रिया नहीं करता है। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, जो धातु होगी वो तो आपके पिघल के क्या हो जाएगी भाई, जो धातु है वो तो भारी होगी लोहा, वो आपका इसमें भर जाएगा, और यहाँ आपका क्या है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हल्का होता है वो आपका यहाँ इकट्ठा हो जाता है और वो इसके ऊपर आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मतलब अक्रिय पदार्थ एज ए दीवार का काम करेगा। तो यहाँ उपस्थित ऑक्सीजन इसके साथ में क्रिया नहीं कर पाएगी और आपके नीचे का ये इसके साथ में क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसकी अगर हम बात करें आपके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपके एज ए अक्रिय पदार्थ का कार्य करता है, अर्थात जो किसी के साथ में आपका क्रिया नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी वेल्डिंग में आपके फ्लक्स की आवश्यकता तो आपको होगी ना भाई, फ्लक्स के बिना तो आपके पॉसिबल ही नहीं है कि आप वेल्डिंग कर दो, है ना, तो हमें फ्लक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वेल्डिंग जोड़ लगाने का कोई मतलब नहीं, उसमें काफी प्रकार की तो अशुद्धि आ जाएंगी, क्योंकि वायुमंडल में सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्रिया करके आपके वेल्डिंग जोड़ को कमजोर बनाने का काम करेंगे, और उसके अगर जब तक आपका पिघला हुआ रहेगा तो धूल मिट्टी के कण भी जाएंगे, है ना। तो इसीलिए फ्लक्स आपके हर वेल्डिंग में, जैसे आपने सोल्डर में भी देखा होगा, वो तार पे आपका पेस्ट लगा लेता है, वो अक्रिय पदार्थ होता है, कहीं अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो अलग अलग जगह पे हमें आपके मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने आज आपके थर्मिट वेल्डिंग भी देख ली। ठीक है, तो किस प्रकार से आपके वेल्डिंग की जाती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं कल आपके नई क्लास में शाम को 6 बजे। आप इसी टाइम आपके लाइव हो जाया करें दोस्तों। ठीक है, क्लास आपके बिल्कुल रेगुलर रहेगी। ठीक है।